अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.11 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। तो ये जो हमें रेशोज दी गई हैं इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये जो सिंबल होता है ना ये रेशो के लिए यूज होता है। रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन। तो पार्ट 1 15:75। तो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो चलिए तो लिखेंगे 15:75। तो देखेंगे कि दोनों नंबर्स की कटिंग किस टेबल के साथ हो सकती है। तो इन दोनों नंबर्स की 5 के टेबल के साथ भी कटिंग हो सकती है और 15 के टेबल के साथ भी कटिंग हो सकती है। आपकी मर्जी कि आप 5 के साथ इनकी कटिंग करें या 15 के टेबल के साथ कटिंग करें। तो चलिए 5 के साथ ही इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो 5 3 टाइम 15, 5 1 टाइम 5, तो यहाँ पे 2 बच गया तो 2 5 के साथ मिल गया तो क्या हो जाएगा 25। तो 5 5 टाइम 25। तो ये क्या आ गया हमारे पास 3:15। अब फिर इन दोनों नंबर्स की कटिंग 3 के टेबल के साथ हो सकती है। तो 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15। तो ये क्या आ जाएगा 1:5। तो 15:75 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। तो क्या आ गया 1:5। अब आगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 है 2/15:3/5। तो इसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखिए दोनों तरफ क्या है फ्रैक्शंस हैं। तो क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर्स में नंबर हैं यानी 15 और 5 इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो जो एलसीएम आएगा उसको हम इन दोनों फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि 15 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। तो 5 का टेबल पहले रीड होगा। तो 5 3 टाइम 15, 5 1 टाइम 5। अब 3 का टेबल रीड होगा तो 3 1 टाइम 3 और ये 1 ऐसे ही आ गया। एलसीएम फाइंड कर सकेंगे 5 मल्टीप्लाई 3। तो 5 3 टाइम 15। तो एलसीएम क्या आ रहा है 15। तो इस 15 को हम इन दोनों फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 15। तो 15 को पहले 2/15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिख लें 15 मल्टीप्लाई 2/15 रेशो। अब 15 को 3/5 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 3/5। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 15 15 के साथ कैंसिल तो क्या बच गया 2 रेशो। 5 और 15 की कटिंग भी हो सकती है 5 के टेबल के साथ ही। तो 5 1 टाइम 5, 5 3 टाइम 15। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो 3 3 टाइम 9। ओवर में क्या रह गया 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। तो क्या आ गया 2:9। अब आगे पार्ट 3 1/16:25/8। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 16 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। तो जब आप 16 और 8 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 16। तो 16 को हम 1/16 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 16 को हम 25/8 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 16। तो 16 को पहले 1/16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रेशो। 16 को 25/8 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 16 16 के साथ कैंसिल तो क्या रह गया 1 रेशो। 16 और 8 की कटिंग भी हो सकती है 8 के टेबल के साथ ही। तो 8 1 टाइम 8, 8 2 टाइम 16। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ। तो क्या आ जाएगा 50। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 1:50। नेक्स्ट पार्ट 4 2/3:1/2। तो इसको भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहले क्या करेंगे कि 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। तो
तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। तो 6 को इन दोनों फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 को पहले 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो 6 को 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 3 और 6 की कटिंग हो सकती है 3 के टेबल के साथ ही। तो 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 टाइम 4। रेशो 6 और 2 की भी कटिंग हो सकती है 2 के टेबल के साथ ही। तो 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। तो 3 1 टाइम 3। तो 2/3 रेशो 1/2 को भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। तो क्या इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 4:3। नेक्स्ट पार्ट 5 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। तो इसको भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ना, ये केजी में है जबकि ये ग्राम में है। तो यहाँ पर हमें सेम यूनिट रखना है, ठीक है। यानी ये देखें ना, ये अगर ग्राम में है ना तो इसको भी हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो हम जानते हैं कि 1 केजी जो होता है वो किसकी इक्वल होता है 1000 ग्राम के। तो 5 केजी कितने ग्राम की इक्वल होगा। तो क्या करेंगे कि 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 ग्राम के साथ। तो 5 केजी ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिख लें 5 केजी। तो 5 को मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ तो ये 5000 आ जाएगा ग्राम। तो 5 केजी किसके इक्वल है 5000 ग्राम के। तो इसलिए 5 केजी की जगह पर लिखेंगे 5000 एंड की जगह पर लिखेंगे रेशो 500 ग्राम। तो यहाँ पर लिख लें 500। तो 2020 के साथ कैंसल। तो क्या रह गया 50:5। अब 50 और 5 की भी कटिंग हो सकती है 5 के टेबल के साथ ही। तो 5 1 टाइम 5, 5 10 टाइम 50। तो क्या आ जाएगा 10:1। तो इसको भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया 10:1। अब आगे पार्ट 6, 2 किलोमीटर एंड 700 मीटर। तो इन दोनों को भी एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 700 मीटर है ना, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये एक ही यूनिट बन जाए। तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है ये किसकी इक्वल होता है 1000 मीटर के। तो 2 किलोमीटर फिर किसकी इक्वल होगा। तो क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर, तो 2 को मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ तो ये 2000 आ जाएगा मीटर। तो 2 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल है 2000 मीटर के। तो इसलिए 2 किलोमीटर की जगह पर हम लिखेंगे 2000। साथ में मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड की जगह पर लिख लें रेशो 700 मीटर। ये ऑलरेडी मीटर में है तो लिख लें 700। तो मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2020 के साथ कैंसिल। तो क्या बच गया 20:7। तो इसको भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया 20:7। नेक्स्ट पार्ट 7, 8 वीक्स एंड 14 डेज। तो ये वीक्स में है जबकि ये डेज में है। तो 8 वीक्स को भी हम डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 वीक जो होता है ये किसकी इक्वल होता है 7 डेज के। तो 8 वीक्स फिर कितने डेज की इक्वल होगा। तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8 वीक्स, तो 8 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो ये क्या आ जाएगा 56 डेज। तो 8 वीक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 56 डेज रेशो 14 डेज। तो डेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों नंबर्स की कटिंग हो सकती है 7 के टेबल के साथ। तो 7 2 टाइम 14, 7 8 टाइम 56। ये क्या आ जाएगा 8:2। अब फिर इन दोनों नंबर्स की 2 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है। तो 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8। तो क्या आ जाएगा 4
रेशो 1। तो इसको भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट 8, 240 मिनट्स एंड 2 आवर्स। तो ये मिनट्स में है ना, और ये आवर्स में है, तो इसको भी हम मिनट्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 आवर किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के। तो 2 आवर्स किसकी इक्वल होगा फिर? तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 आवर, तो 2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 120 मिनट्स। तो ये तो ऑलरेडी मिनट्स में है ना, तो लिखेंगे 240 मिनट्स रेशो, तो 2 आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया तो क्या है? 120 मिनट्स। यहाँ पर लिख लें 120। तो 0 0 के साथ कैंसिल, तो क्या रह गया? 24 रेशो 12। अब दोनों की 12 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है, तो 12 1 टाइम 12, 12 2 टाइम 24, तो क्या रह गया? 2 रेशो 1। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। नेक्स्ट पार्ट 9, 180 डेज एंड 1 मंथ। तो ये डेज में है और ये मंथ में है, तो इस मंथ को भी हम डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे 180 डेज रेशो, तो 1 मंथ कितने डेज की इक्वल होता है? 30 डेज के, तो लिखेंगे यहाँ पे 30 डेज। तो डेज डेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जब सेम यूनिट आ जाए ना तो वो नहीं लिखते। तो 0 0 के साथ कैंसिल, तो क्या रह गया? 18 रेशो 3। अब इन दोनों नंबर्स की भी 3 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है, तो 3 1 टाइम 3 और 3 6 टाइम 18, तो क्या रह गया? 6 रेशो 1। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 10। तो पार्ट 10 है 5 ईयर्स एंड 24 मंथ्स। तो ये ईयर्स में है जबकि ये मंथ्स में है, तो इस ईयर्स को भी हम मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 ईयर जो होता है ये किसकी इक्वल होता है? 12 मंथ के। तो 5 ईयर कितने मंथ्स के इक्वल होगा? तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो ये मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 ईयर, तो 5 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो ये आ जाएगा 60 मंथ्स। तो 5 ईयर्स कितने मंथ्स की इक्वल है? 60 मंथ्स के। यहाँ पर लिख लें 60, एंड की जगह पे लिख लें रेशो 24 मंथ्स। तो मंथ्स मंथ्स हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब इनकी देखें ना कि किस टेबल के साथ कटिंग हो सकती है? 6 के टेबल के साथ। तो 6 4 टाइम 24 और 6 10 टाइम 60, तो क्या रह गया? 10 रेशो 4। अब फिर 2 के टेबल के साथ इनकी कटिंग हो सकती है, तो 2 5 टाइम 10, 2 2 टाइम 4, तो 5 रेशो 2। तो इसको भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। तो इसी पार्ट 10 के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड इंक्रीज। तो इनमें हमने इंक्रीज फाइंड करना है। तो पार्ट 1, 40 इन दी रेशो 5 रेशो 4। तो 5 रेशो 4 का हमने 40 इंक्रीज फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो 5 रेशो 4 का 40 इंक्रीज कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो 5 रेशो 4 है, पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो लिख लें 5 को ऊपर लिख लें और 4 को नीचे। तो 5 रेशो 4 का हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ। तो जिनकी कटिंग हो सकती है इनकी कटिंग कर लें। तो 4 1 टाइम 4, 4 10 टाइम 40। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा? 50। तो ये इसका इंक्रीज आ गया। अब आगे पार्ट 2, 36 इन द रेशो 8 रेशो 3। तो 8 रेशो 3 का भी हमने 36 इंक्रीज फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि 8 रेशो 3 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे 8/3। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 36 के साथ।
तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 3 1 टाइम 3, 3 12 टाइम 36। तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 8 2 टाइम 16, तो 6 यहाँ पे और 1 कैरी। 8 1 टाइम 8 और 1 ऐड किया तो 9। तो 8 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 96। तो 8:3 का हमने 36 इंक्रीज फाइंड किया तो क्या आया 96। अब आगे पार्ट 3, 175 इन दी रेशो 11:5। तो 11:5 का हमने 175 इंक्रीज फाइंड करना है। तो 11:5 को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 175 के साथ। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 5 1 टाइम 5, 5 3 टाइम 15। तो 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल गया तो क्या हो गया 25। तो 5 5 टाइम 25। तो 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 के साथ तो ये आ जाएगा 385। अगर आपकी बुक के एंड पर 407 आंसर आ रहा है तो वो रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 385 है। तो इस तरह 11:5 का 175 हमने इंक्रीज फाइंड किया तो क्या आया 385। नेक्स्ट पार्ट 4, 48 इन द रेशो 17:12। तो 17:12 का हमने 48 इंक्रीज फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि 17:12 को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे 17/12। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 48 के साथ। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 12 1 टाइम 12, 12 4 टाइम 48। तो क्या करेंगे 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। तो 4 7 टाइम 28। तो 8 यहाँ पे और 2 कैरी। 4 1 टाइम 4, 4 में 2 ऐड किया तो 6। तो क्या आ गया 68। तो 68 इसका इंक्रीज आ गया। अब आगे पार्ट 5, 360 इन द रेशो 14:9। तो 14:9 का हमने 360 इंक्रीज फाइंड करना है। तो पहले हम 14:9 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 9 1 टाइम 9, 9 4 टाइम 36। तो 0 बच के तो 0 यहाँ पे लगा लें साथ। तो 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ तो ये आ जाएगा 560। तो 14:9 का हमने 360 इंक्रीज फाइंड किया तो क्या आया 560। आगे पार्ट 6 जो कि लास्ट पार्ट है, 425 इन द रेशो 7:5। तो 7:5 का हमने 425 इंक्रीज फाइंड करना है। तो पहले हम 7:5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 425 के साथ। तो कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो 5 1 टाइम 5, 5 8 टाइम 40। तो 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 25। तो 5 5 टाइम 25। तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 85 के साथ। तो जब आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 85 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 595। तो ये हमने इसका इंक्रीज फाइंड कर लिया। तो इसी पार्ट 6 के साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड डिक्रीज। तो इनमें हमने डिक्रीज फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इंक्रीज फाइंड किया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं डिक्रीज। तो डिक्रीज भी वैसे ही फाइंड किया जाता है जिस तरह हमने इंक्रीज फाइंड किया है। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 30 इन दी रेशो 2:3। तो 2:3 का हमने 30 डिक्रीज फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो सेम वैसे ही करेंगे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था। ये जो रेशो हमें दी गई है 2:3, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ। तो इसका डिक्रीज फाइंड हो जाएगा। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 3 1 टाइम 3, 3 10 टाइम 30। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। तो 2 10 टाइम 20। तो ये डिक्रीज फाइंड हो गया। अब आगे पार्ट 2, 35 इन द रेशो 5:7।
तो 5:7 का भी हमने डिक्रीज फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि 5:7 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35 के साथ। तो 7 1 टाइम 7, 7 5 टाइम 35। तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 5 टाइम 25। तो ये डिक्रीज आ गया 25। अब आगे पार्ट 3, 50 इन द रेशियो 2:5। तो 2:5 का भी हमने डिक्रीज फाइंड करना है। तो 2:5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ। तो 5 1 टाइम 5, 5 10 टाइम 50। तो 2 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा 20। तो डिक्रीज हमने फाइंड कर लिया 20। नेक्स्ट पार्ट 4, 70 इन द रेशियो 2:7। तो 2:7 का हमने 70 डिक्रीज फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि 2:7 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70 के साथ। तो 7 1 टाइम 7, 7 10 टाइम 70। तो 2 मल्टीप्लाई 10, तो ये 20 आ जाएगा। तो 2:7 का हमने 70 डिक्रीज फाइंड किया, तो क्या आया 20। अब आगे पार्ट 5, 160 इन द रेशियो 5:8। तो 5:8 का भी हमने डिक्रीज फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि 5:8 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 160 के साथ। तो 8 1 टाइम 8, 8 2 टाइम 16। तो 0 बच गया, तो 0 साथ में लगा लेंगे। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, तो ये आ जाएगा 100। तो ये 100 इसका डिक्रीज आ गया। अब आगे पार्ट 6 जो कि लास्ट पार्ट है, 420 इन द रेशियो 7:15। तो 7:15 का भी हमने 420 डिक्रीज फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि 7:15 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 420 के साथ। तो 5 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है। तो 5 3 टाइम 15, 5 8 टाइम 40। तो 2 बच गया, 2 0 के साथ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20। तो 5 4 टाइम 20। अब 3 और 84 की कटिंग भी हो सकती है 3 के टेबल के साथ ही। तो 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 4 के साथ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24। तो 3 8 टाइम 24। बाकी कटिंग नहीं हो सकती, तो क्या करेंगे कि 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 28 के साथ। तो 7 को आप मल्टीप्लाई करें 28 के साथ, तो ये आ जाएगा 196। तो इसी पार्ट 6 के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ओल्ड प्राइस ऑफ ₹990 एंड न्यू प्राइस इज ₹1200। तो कोई एक चीज है जिसकी ओल्ड प्राइस कितनी है ₹990, जबकि उसकी जो न्यू प्राइस है वो कितनी है ₹1200। देन फाइंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस। तो हमने क्या करना है, इंक्रीज्ड प्राइस की रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, ओल्ड प्राइस भी हमें दी गई है जबकि न्यू प्राइस भी हमें दी गई है। तो हमने इंक्रीज्ड प्राइस की रेशियो फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, ओल्ड प्राइस तो ओल्ड प्राइस क्या है 990 रुपीज। आगे लिखेंगे न्यू प्राइस। तो जो उसकी न्यू प्राइस है वो क्या है 1200 रुपीज। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस। तो इंक्रीज प्राइस की रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे न्यू प्राइस रेशियो ओल्ड प्राइस। तो हमें इंक्रीज प्राइस की रेशियो फाइंड हो जाएगी। तो न्यू प्राइस क्या है 1200 रेशियो ओल्ड प्राइस। तो ओल्ड प्राइस ये दी गई है 990 रुपीज। ठीक है, तो इन नंबर्स की अगर कटिंग हो सकती है तो इनकी कटिंग कर लें। तो 1010 के साथ कैंसिल, तो क्या रहेगा 120 रेशियो 99।
अब फिर 3 के टेबल के साथ इनकी कटिंग हो सकती है, तो 3 4 टाइम 12, 0 बच गया तो 0 साथ में लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40, तो 3 3 टाइम 9, 3 3 टाइम 9, तो क्या आ गया 40 रेशो 33। मजीद कटिंग नहीं हो सकती, तो यही आंसर होगा 40 रेशो 33, यानी इंक्रीज प्राइस की रेशो क्या आ गई 40 रेशो 33। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ओल्ड प्राइस वाज रुपीज 1500 एंड न्यू प्राइस इज रुपीज 1300। तो यहाँ पर भी हमें किसी चीज की ओल्ड प्राइस भी दी गई है जो कि क्या है 1500, जबकि न्यू प्राइस भी दी गई है जो क्या है रुपीज 1300। देन फाइंड द रेशो ऑफ डिक्रीज्ड प्राइसेस। तो हमने डिक्रीज प्राइसेस की रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, ओल्ड प्राइस भी दी गई है जबकि न्यू प्राइस भी दी गई है, तो हमने क्या करना है डिक्रीज प्राइसेस की रेशो फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे ओल्ड प्राइस, तो ओल्ड प्राइस क्या है 1500 रुपीज। आगे लिखेंगे न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस क्या है रुपीज 1300। तो हमने क्या फाइंड करना है, तो हमने फाइंड करना है रेशो ऑफ डिक्रीज्ड प्राइसेस। तो डिक्रीज प्राइसेस की रेशो भी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे न्यू प्राइस रेशो ओल्ड प्राइस। तो हमें डिक्रीज प्राइसेस की रेशो फाइंड हो जाएगी। तो न्यू प्राइस क्या है 1300 रेशो ओल्ड प्राइस, तो ओल्ड प्राइस क्या है 1500 रुपीज। तो इनकी कटिंग हो सकती है, तो इनकी कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए 20 के साथ कैंसिल, क्या रहेगा 13 रेशो 15। तो मजीद इनकी कटिंग नहीं हो सकती, तो यही हमारे पास रेशो आ जाएगी। तो रेशो ऑफ डिक्रीज प्राइसेस ये हमारे पास क्या आ गई 13 रेशो 15। तो यही आंसर होगा। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ न्यू मास ऑफ रजा इज 80 किलोग्राम एंड ओल्ड मास वाज 120 किलोग्राम, देन फाइंड द रेशो ऑफ डिक्रीज्ड मासेस। तो रजा का जो न्यू मास है वो कितना है 80 किलोग्राम, जबकि उसका जो ओल्ड मास था वो कितना है 120 किलोग्राम। तो हमने डिक्रीज्ड मासेस की रेशो फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो गिवन डाटा लिखेंगे न्यू मास, तो रजा का न्यू मास कितना है 80 किलोग्राम। आगे लिखेंगे ओल्ड मास, तो उसका जो पुराना वजन था वो कितना है 120 किलोग्राम। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है रेशो ऑफ डिक्रीज्ड मासेस। यहां पर लिख लें रेशो ऑफ डिक्रीज्ड मासेस। तो डिक्रीज्ड मासेस की रेशो फाइंड करनी है। तो लिखेंगे न्यू मास रेशो ओल्ड मास। तुम्हारे पास डिक्रीज मासेस की रेशो आ जाएगी। तो न्यू मास कितना है 80 किलोग्राम, तो यहाँ पर लिख लें 80 रेशो ओल्ड मास कितना है 120 किलोग्राम, तो लिख लें 120। अब अगर इनकी कटिंग हो सकती है तो इनकी कटिंग कर लें। तो 0 0 के साथ कैंसिल, तो क्या रह गया 8 रेशो 12। अब इन दोनों की कटिंग हो सकती है 4 के टेबल के साथ। तो 4 2 टाइम 8, 4 3 टाइम 12, तो क्या आ जाएगा 2 रेशो 3। तो डिक्रीज्ड मासेस की रेशो क्या आ गई 2 रेशो 3।
तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स हैज इंक्रीज्ड इन रेशियो ऑफ 7:6। If the old price of the cotton box was rupees 1836, then find the new price of cotton box। तो एक कॉटन बॉक्स है जिसकी प्राइस इंक्रीज कर गई है, ठीक है, बढ़ गई है 7:6 के लिहाज से। इफ द ओल्ड प्राइस ऑफ द कॉटन बॉक्स वाज रुपीज 1836, अगर उस कॉटन बॉक्स की ओल्ड प्राइस जो है वो कितनी है 1836 रुपीज, देन फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स। तो उस कॉटन बॉक्स की हमने न्यू प्राइस फाइंड करनी है, यानी हमें उस कॉटन बॉक्स की ओल्ड प्राइस दी गई है तो उस कॉटन बॉक्स की हमने न्यू प्राइस फाइंड करनी है। तो देखिए ये क्या है, इंक्रीज्ड। तो हमने 7:6 का इंक्रीज्ड फाइंड करना है 1836, यानी हम क्या करेंगे कि 7/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1836 के साथ, तो हमें उस कॉटन बॉक्स की न्यू प्राइस फाइंड हो जाएगी, यानी हम इंक्रीज्ड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए इससे सोल्व कर लेते हैं। तो पहले गिवन डाटा लिखेंगे, तो लिखें ओल्ड प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स। तो कॉटन बॉक्स की ओल्ड प्राइस क्या है 1836 रुपीज। आगे हम लिखेंगे इंक्रीज्ड रेशो। तो इंक्रीज रेशो क्या है 7:6। तो हमने उस कॉटन बॉक्स की न्यू प्राइस फाइंड करनी है, तो लिखेंगे न्यू प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स। तो कॉटन बॉक्स की न्यू प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि 7:6 को हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1836 के साथ, तो हमें न्यू प्राइस फाइंड हो जाएगी। तो जिन नंबर्स की कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 6 1 टाइम 6, 6 3 टाइम 18। अब 3 6 से छोटा है तो हम क्या करेंगे कि 0 लगाएंगे, तो ये अब क्या हो जाएगा 36। तो 6 6 टाइम 36। तो आपने क्या करना है कि 7 को मल्टीप्लाई कर देना है 306 के साथ, तो ये आ जाएगा 2142 रुपीज़। तो कॉटन बॉक्स की जो न्यू प्राइस है वो फिर क्या होगी 2142 रुपीज़। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है द हाइट ऑफ अली इंक्रीज्ड इन रेशो ऑफ 11:6 and the height of Ali was 1220 centimeter, then what will be the new height of Ali। तो अली की जो हाइट है वो इंक्रीज कर गई है, बढ़ गई है 11:6 के हिसाब से, एंड द हाइट ऑफ अली वाज 1220 सेंटीमीटर, जबकि अली की जो पहले हाइट थी वो कितनी थी 1220 सेंटीमीटर। तो अब अली की जो न्यू हाइट है वो फिर क्या होगी, यानी कि अली की हमें ओल्ड हाइट दी गई है जबकि न्यू हाइट हमने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे कि ये जो 11:6 है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 11/6, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1220 सेंटीमीटर के साथ, तो अली की जो न्यू हाइट है ना वो हमें फाइंड हो जाएगी। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे ओल्ड हाइट, तो अली की ओल्ड हाइट क्या है 1220 सेंटीमीटर। आगे लिखेंगे इंक्रीज रेशो, तो इंक्रीज रेशो क्या है 11:6, जबकि अली की न्यू हाइट हमने फाइंड करनी है, तो यहां पर लिख लेंगे न्यू हाइट। तो अली की न्यू हाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि 11:6 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1220 सेंटीमीटर के साथ।
तो हमें न्यू हाइट फाइंड हो जाएगी। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 6 और ये जो नंबर है इन दोनों की 2 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है। तो 2 3 टाइम 6, 2 6 टाइम 12, 2 1 टाइम 2 और साथ में 0 लग गया। बाकी कटिंग नहीं हो सकती तो क्या करेंगे कि 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 610 के साथ। तो ये आ जाएगा 6710। ओवर में क्या आ जाएगा 3, साथ में क्या आ गया सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है कि 6710 को डिवाइड कर देना है 3 पे। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं और इनको लिख के भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2236.7, साथ में सेंटीमीटर। तो अली की जो न्यू हाइट है वो फिर क्या होगी 2236.7 सेंटीमीटर। जबकि बुक के एंड पर जो आंसर है वो रॉन्ग है, वो ये वाला नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो यही है। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहसिन्स मास वाज 140 kilograms if he reduced his mass in the ratio of 6:7, find his new mass। तो मोहसिन का जो पहले मास था यानी जो उसका ओल्ड वजन था वो कितना था 140 किलोग्राम्स। जबकि अब उसका वजन रिड्यूस हो गया है, ठीक है, कम हो गया है। किस हिसाब से 6:7 के हिसाब से। फाइंड इज न्यू मास। तो अब उसका जो न्यू मास है, जो अभी उसका न्यू वजन है वो कितना है। यानी मोहसिन का हमें ओल्ड मास दिया गया है जबकि न्यू मास हमने उसका फाइंड करना है। तो किस हिसाब से उसका मास कम हुआ है वो रेशो भी हमें दी गई है 6:7 के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे कि 6/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 140 किलोग्राम्स के साथ। तो उसका जो न्यू मास है ना वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे ओल्ड मास। तो मोहसिन का ओल्ड मास क्या था 140 किलोग्राम। आगे लिखेंगे रेशो ऑफ रिड्यूस मास। तो रिड्यूस मास की रेशो क्या है 6:7, जबकि न्यू मास हमने उसका फाइंड करना है। तो उसका न्यू मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि 6:7 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 140 किलोग्राम के साथ। तो हमें उसका न्यू मास फाइंड हो जाएगा। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14, तो 0 बच के 0 साथ में लग गया। तो क्या करेंगे कि 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ। तो 6 0 टाइम 0, 6 2 टाइम 12, साथ में क्या आ जाएगा केजी। तो मोहसिन का जो न्यू मास होगा वो फिर क्या होगा 120 केजी। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक्सरसाइज 1.11 का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अहमद मास वाज 140 kilograms and reduced his mass to 112 kilograms. In what ratio did Ahmad reduce his mass? तो अहमद का जो पहले मास था वो कितना था 140 किलोग्राम्स। तो उसका मास रिड्यूस्ड होकर यानी कम होकर कितने पर आ गया 112 किलोग्राम्स पर। तो हमने रिड्यूस मास की रेशो फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे ओल्ड मास। तो ओल्ड मास कितना था 140 किलोग्राम। आगे लिखेंगे न्यू मास। तो अहमद का न्यू मास कितना है 112 किलोग्राम। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है रेशियो ऑफ रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस्ड मास की रेशियो फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे न्यू मास रेशियो ओल्ड मास। तो न्यू मास कौन सा है ये 112 किलोग्राम। तो यहाँ पर लिख लें 112 रेशो
ओल्ड मास, तो ओल्ड मास कितना है 140 किलोग्राम, तो यहाँ पर लिख लें 140। तो देख लें कि किस टेबल के साथ इन दोनों नंबर्स की कटिंग हो सकती है। तो 4 के टेबल के साथ दोनों की कटिंग हो सकती है। तो 4 2 टाइम 8, तो 3 बच गया, तो 3 2 के साथ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 32। तो 4 8 टाइम 32। तो 4 3 टाइम 12, 2 बच गया, 2 0 के साथ मिल गया, तो क्या हो जाएगा 20। तो 4 5 टाइम 20, तो क्या आ गया ये 28 रेशो 35। अब दोनों की कटिंग 7 के टेबल के साथ हो सकती है। तो 7 4 टाइम 28, 7 5 टाइम 35, तो क्या आ जाएगा 4 रेशो 5। तो रिड्यूस मास की रेशो क्या आ गई 4 रेशो 5। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ जो एक्सरसाइज 1.11 है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी आगाह करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।